अब पावर पॉइंट छोड़ो और यूज़ करो एआई। एआई का यूज़ कर तैयार करें प्रेजेंटेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे किस तरह से एआई का यूज करके बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। अभी तक हम प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए पावर पॉइंट का यूज करते थे, लेकिन आज हम एआई का यूज करके प्रेजेंटेशन तैयार करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम आज बताने वाले हैं आपको गामा एआई से। तो गामा एआई का यूज करके आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं गामा गामा एआई। ऐसे हमने लिख दिया गामा एआई। लिख के जैसे हम इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं, तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा www.gamma.app। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये गामा ऐप ओपन हो जाएगा। तो यहां से भी आप ओपन कर सकते हैं, मतलब कोई भी आप जैसे आपके सामने इस तरीके से आ जाए तो आपको यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, गामा ऐप ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद लॉगिन करना है। तो हम करते हैं लॉगिन। और सबसे पहले तो आपके पास पहले से कोई ईमेल आईडी होना चाहिए, या आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप गूगल का यूज करके कर सकते हैं, या आपने पहले से ईमेल बना रखा है तो आप ईमेल और पासवर्ड टाइप करें। नहीं तो आप साइन अप कर सकते हैं, नया ईमेल के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो नया ईमेल के साथ शुरुआत करना है तो हम यहाँ पे सेटअप पे चलेंगे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होगा, लेकिन हम इतना लंबा ना चल के हम सीधा कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, जिससे वन टाइम में ही हम सीधा गूगल पे जाके और अब आगे हम यहाँ पे गामा में एंट्री कर सकते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये हमने अपने मेल को ओपन किया और यहाँ पे हमने इसको लॉगिन किया। तो जैसे ही हम इस मेल पर क्लिक करेंगे फिर कंटिन्यू करना होगा, और हम यहाँ जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने गामा ओपन हो जाएगा। एक्स्ट्रा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ओपन हो चुका है। अब सिंपल सा हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करना सीखेंगे। तो हमारे सामने सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम आप यूज करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो खुल जाएगा। तो आप किस लिए इसको आप यूज करने वाले हैं, फॉर वर्क, फॉर पर्सनल यूज, फॉर एजुकेशनल। आप शिक्षा के लिए ले रहे हैं या पर्सनल यूज या वर्क के लिए। तो हम यहाँ पे किस लिए, पर्सनल यूज के लिए कर देते हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप क्या हैं, कंसल्टेंट हैं, क्रिएटर हैं, क्या आप क्या हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सिंपल सा लिख सकते हैं कि जैसे आप क्रिएटर लिख सकते हैं या आप मार्केटिंग लिख सकते हैं, मतलब आपके ऊपर है। तो आप इसमें से कोई एक चुन के कंटिन्यू कर दीजिए, या आप अदर भी कर सकते हैं। फिर अब उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपसे अलग अलग चीजें पूछेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है, क्रिएट प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच। तो अब इसको क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे हम करेंगे फिर नीचे यहाँ पे डन ऑप्शन आ जाएगा, आपको डन कर देना है। तो हम जैसे ही डन करेंगे तो ये हमारा विंडो तैयार हो गया। अब दूसरा काम हमें सिंपल सा क्या करना है, होम पे चले चलना है। जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट पे क्लिक करके फिर से हम इस पे एक बार क्लिक करेंगे और अब हमारे सामने आ जाएगा इस तरीके का एक विंडो, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे जनरेट ऑप्शन जो है, तो यहाँ पे कहता है कि आप क्या जनरेट करना चाहते हैं, आप प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट या सोशल। तो हम यहाँ पे जैसे आज प्रेजेंटेशन तैयार करना सीखेंगे, बाकी हम एक एक चीजें आगे सीखते रहेंगे। तो प्रेजेंटेशन में आप कितने कार्ड लेना चाहते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 कार्ड। जैसे ये कार्ड क्या है, कार्ड को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो मैं आपको बता दूं ये कार्ड होता क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो वहां जो पेज होता है, स्लाइड कहते हैं उसको, पावर पॉइंट के पेज को स्लाइड कहते हैं। यहाँ इसके पेज को क्या कहेंगे, कार्ड, इसको नाम दिया गया है कार्ड। तो आप कार्ड कर सकते हैं। तो जितने कार्ड का आप स्लाइड लेना चाहें आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिए ये 10 कार्ड तो आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलते हैं। 10 के बाद अगर आप 50 कार्ड तक लेते हैं तो इसके लिए आपको प्रो वर्जन खरीदना होगा। तो प्रो वर्जन में आपको क्या करना होगा, आपको एक पेमेंट करनी होगी और पेमेंट के बाद ही आप इसको कुछ कर पाएंगे। तो आगे हम इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन आज यहाँ पे हम सिर्फ 10 कार्ड ही करते हैं। अब आप किस तरीके का प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन तैयार करने वाले हैं। मान लीजिए आपकी एक मोबाइल शॉप है और या मोबाइल बिजनेस, मोबाइल बिजनेस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल बिजनेस। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए,
आप प्रेजेंटेशन कौन से लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में, तमिल में, बंगाली, सारे लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम सिंपल सा यूएस का इंग्लिश ही रखते हैं, अभी आगे हम उनके विषय में भी बात करेंगे। तो अब हम जनरेट ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करें तो हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, अब ये ऑटोमेटिक जनरेट करना चालू कर देगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करने की जरूरत है। अब हम वेट करेंगे और ये 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन हमें बना के दे देगा। तो देखिए 9, 10, ये 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बना दिया, 10 कार्ड यहाँ पे तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है, अगर इनमें आप जैसे 10वें स्लाइड को नहीं चाहते तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड कार्ड करके आप नए कार्ड को ऐड भी कर सकते हैं, मतलब नई स्लाइड को आप ऐड भी कर सकते हैं। तो हम ज्यादा कुछ ना करके बहुत सिंपल से तरीके से जनरेट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हम जैसे ही जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये हमें प्रेजेंटेशन बना के देगा। तो अब यहाँ पे ये बन रहा प्रेजेंटेशन, हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करने की जरूरत है। आप वेट करिए और ये आपका प्रेजेंटेशन तैयार करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो आपको सिर्फ वेट करना है। देखिए जैसे अभी तक क्या था कि एक टाइम था जब लोग प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए पावर पॉइंट का यूज करते थे, लेकिन अब पावर पॉइंट का जमाना धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि पावर पॉइंट में एक एक चीजें लिखना, लोगों को सोचना बहुत समय लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन ये एआई जो है, एआई हमारी पूरी मदद कर देता है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ये खुद बना बनाया प्रेजेंटेशन हमें दे देता है। यहाँ पे अगर हमें कोई भी कंटेंट चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन को अपने हिसाब से तैयार कर पाएंगे। थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे चूंकि हमने जो स्लाइड ली है वो 10 पेज की स्लाइड ली है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है स्लाइड को तैयार होने में, क्योंकि एक एक पेज ये जनरेट करेगा और जनरेट करने के बाद ही, अभी देखिए ये एआई जनरेटिंग चल रहा है, डोंट क्लोज, तो इसको क्लोज भी नहीं करना है। तो ये बनके तैयार हो चुका है, 10 पेज का स्लाइड हमारे सामने बन गया है। आप ऐसे ऊपर चल के एक एक पेज को देख सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें अगला काम क्या करना है, थीम। आप यहाँ से, अच्छा यहाँ से साइड से भी आप थीम ले सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट बदल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सभी यहाँ पे आपके सामने 10 की 10 स्लाइड दिख रही हैं। अब हम थीम लेना चाहते हैं तो एडिट थीम कर दें, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी थीम्स भी मिल जाएंगी। बैकग्राउंड क्या लगाना चाहते हैं, बेसिक थीम, यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सा थीम यूज करना चाहते हैं। तो हम जैसे ये थीम यूज करना चाहते हैं तो हम इस थीम को सेलेक्ट कर लेंगे और अब ये थीम इस पर अप्लाई हो जाएगा और फिर उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अगर आप प्रेजेंटेशन को यहीं पे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रेजेंटेशन देख लें, लेकिन अब हम इसको लेके चलेंगे पावर पॉइंट में और वहां पे आपको दिखाएंगे। तो इसको हम शेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब शेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जब हम एक्सपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑल कार्ड करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट। इस ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये प्रेजेंटेशन हमारा डाउनलोड होना चालू हो गया। तो अब थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, जहां से हम प्रेजेंटेशन जब डाउनलोड हो जाता है, अभी पावर पॉइंट का ये प्रेजेंटेशन देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। अब क्लिक हियर टू डाउनलोड इट। अब जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी, हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आपका पावर पॉइंट, अच्छा एक बार तो डाउनलोड हो रहा, दोबारा हमने फिर से क्लिक कर दिया था, ये पावर पॉइंट के पेज पर ही ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने इसको तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करके हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हुआ है। तो हम यहाँ पे हम ओपन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अब हमारा ये प्रेजेंटेशन हमारे सामने है। तो हम आपको प्रेजेंटेशन ओपन करके दिखाते हैं। तो अब हमने क्या किया, इस पर हमने डबल क्लिक किया पावर पॉइंट पर और ये हमारा पावर पॉइंट ओपन होना चालू हो गया है। थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे आज हम देखेंगे कि जो प्रेजेंटेशन बनाने में हमको इतना टाइम लगता था और एक एक चीजें हमें देनी पड़ती थी, पिक्चर्स लानी पड़ती थी, आज वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन हमारे सामने यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है, इनेबल एडिटिंग कर लेना है, जिससे क्या होगा कि ये पूरा प्रेजेंटेशन हम एडिटिंग मोड में ला पाएंगे और यहाँ से हम प्रेजेंटेशन को आसानी से एडिट कर पाएंगे। अब इसका जैसे आप किसी को दिखाना चाहते हैं
या इसमें आप पहले मैं आपको दिखा दूं, कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके अपने हिसाब से आप जो एडिटिंग करना चाहते हैं वो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप इस प्रेजेंटेशन में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो वो बदलाव आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब स्लाइड शो करके मैं आपको दिखाता हूं। तो कीबोर्ड से हमने F5 की को प्रेस किया। आप देखिए आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे आपको दिखाते हुए, लोगों को बताते हुए आगे बढ़ते चले जाना है और फिर आसानी के साथ ये प्रेजेंटेशन देखिए बनकर तैयार है आपके सामने। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे तैयार है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। हम आपको एआई से रिलेटेड बहुत सारे और वीडियोस देने वाले हैं, तो चैनल को इसी तरीके से आप लाइक करते रहें। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।